guys, welcome to PZ classes. It is day 13 and today we are learning about the whom. जो whom है ना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट को कंफ्यूज, दिमाग खराब कर देता है भाई। ये whom मैंने ऑफलाइन क्लासेस में देखा है, कई स्टूडेंट्स इस whom के सेंटेंस बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन चलिए आज बनाते हैं, आपको बताता हूँ कि whom के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आपको सिखा रहा हूँ चुटकियों में। देखिए यहाँ से। तो ये जो होम है गाइस, होम देखिए, सबसे पहले आप लोग ये सीखिए कि जो होम है ये क्या है और कैसे वर्क करता है। देखिए ध्यान से। तो जो होम है, होम मतलब होता है किससे या फिर किसको। क्या होता है? किससे या फिर किसको। क्या हो जाएगा? किससे या फिर किसको। ध्यान रखिए, होम मतलब किसे या फिर किसको। और स्पेशली जो होम है ना, होम आता है हम लोग जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछते हैं ना, तब लगाते हैं होम को। ही ध्यान रखना है। अब ये स्टूडेंट दिमाग में आता ही नहीं कि सर होम के सेंटर किस कौन से वर्ब से बना है। देखिए कुछ स्पेसिफिक वर्ब है जिससे ही बनता है होम के सेंटर, उससे से बनेंगे होम के सेंटर, सभी वर्ब से नहीं बन सकते। देखिए ध्यान से। जैसे आपसे मैंने कहा टीच, टीच हो गया। क्या कहा मैंने आप लोगों से? टीच। मैंने आपसे कहा सैंड, मैं आपसे कह दूं बीच, आपसे मैं कह दूं मीट, मैं आपसे कह दूं एक्सप्लेन, एक्सप्लेन से बनेगा भैया। बना दो फिर लिसन, आप बना दो स्कोल्ड, डांटना, फिर बना दो सैंड, मीट, टीच, बीट, एक्सप्लेन। कुछ ऐसी वर्ब जिनसे ही बनेगा। आप किसी को यहाँ पर लिख दो इनवाइट, राइट, कुछ ये नहीं वर्ब से ज्यादा बनेगा। और बहुत सारी वर्ब है, आप चाहो तो कॉल रख दो यहाँ पर, ठीक है, कॉल रख दीजिए, लगेगा तो। चलिए थोड़ा सा इसको लेकर ना प्रैक्टिस करता है। जो होम है गाइस, क्या है होम, होम कैसे वर्क करता है। तो आपसे पहले मैंने कहा टीच, क्या कहा? थोड़ा टीच से बनाते हैं। होम मतलब है किसे या फिर किसको। अब मैं थोड़ा होम के सेंटर बनाता हूं। आप किसे पढ़ाते हो तो आप क्या बताओगी? होम डू यू टीच। क्या कहा? क्या कहा मैंने आप लोगों से? होम डू यू टीच। क्या कहा? होम डू यू टीच। अब जहां टीच है ना, वहां सब लोग ये सारी वर्ब लिख दीजिए। आप किसे भेजते हो? होम डू यू सेंड। आप किसे पीटते हो? होम डू यू बीट। आप किससे मिलते हो? होम डू यू मीट। आप किसे समझाते हो? होम डू यू एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड भी रख दीजिए। आप किसे समझते हो? होम डू यू अंडरस्टैंड। आप किसे सुनते हो? होम डू यू लिसन। आप किसे डांटते हो? होम डू यू स्कोल्ड। आप किसे इनवाइट करते हो? होम डू यू इनवाइट। अब जरूरी नहीं कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस और यू से ही बने, चाहो तो किसी और टेंस से बना सकते हो। देखो आपसे मैंने कहा, कोई एक मैं और चेंज कर देता हूँ। होम, क्या कहा? होम, वो किसे इनवाइट कर रही है? होम इज शी इनवाइटिंग। अब आप लोग क्या कीजिए, सब में आईएनजी लगा दो सारी वर्ब्स में। वो किसे इनवाइट कर रही है? होम इज शी इनवाइटिंग। वो किसे बुला रही है? होम इज शी कॉलिंग। वो किसे डांट रही है? होम इज शी स्कॉल्डिंग। क्या कहा? होम इज शी स्कॉल्डिंग। वो किसे सुन रही है? होम इज शी लिसनिंग। वो किससे मिल रही है? होम इज शी मीटिंग। तो हम लोग क्या करें, जिससे चाहे उससे बना सकते हैं। होम का ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इन्हीं वर्ब से बनाओगे। टेंस में तो कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो मॉडल से बना लीजिए, राइट। आप चाहो तो किससे बना, टू बी से नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग सिर्फ टेंसेस और मॉडल से बना सकते हैं होम को, और इन्हीं वर्ब से बनेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी वर्ब से दिमाग मत, थोड़ा सोचिएगा ध्यान से। इसमें पहला व्यक्ति तो आएगा, कौन आएगा? पहला व्यक्ति तो आता है गाइस, दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। जो दूसरा सेकंड पर्सन है ना, वो इसमें नहीं आएगा। जस्ट लाइक मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति है रोहन, कौन है? रोहन। और दूसरा व्यक्ति हमें कौन सा दिखाई दे रहा है? ये है सोहन। तो सेंटेंस में रोहन तो आएगा लेकिन सोहन नहीं आ सकता। पहला व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति सेंटेंस में नहीं आ सकता। देखिए ध्यान से, अब एक सेंटेंस लेता हूं मैं। आपने कहा कि रोहन जो है, रोहन ने किसको, जैसे आपसे मैं कहूं कि रोहन किसको इनवाइट कर रहा है? रोहन इनवाइट कर रहा है सोहन को। रोहन सोहन को इनवाइट कर रहा है, तो हमने कहा कि रोहन इज इनवाइटिंग सोहन। लेकिन अगर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे? क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि भाई रोहन किसको इनवाइट कर रहा है, तो इसमें ये सोहन नहीं आ सकता। हम लोग यहाँ पर सोहन को मतलब या सेकंड पर्सन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन किस लिए पूछ रहे हैं? हम जानना चाहते हैं किसे इनवाइट कर रहा है। तो हम क्या पूछेंगे कि रोहन किसे, रोहन तो सेंटेंस में आएगा लेकिन ये सोहन सेंटेंस में नहीं आ सकता। क्यों? फर्स्ट व्यक्ति आ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं। फर्स्ट व्यक्ति आएगा, दूसरा व्यक्ति सेंटेंस वाला नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्सन? ऑब्जेक्टिव पर्सन नहीं आएगा। क्लियर है? क्या आपको होम समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से। हाँ, होम के अलग अलग फीचर्स है। होम के क्या है? अलग अलग फीचर्स है। वो कौन कौन से? देखिए ध्यान से। जो हमारा होम है,
इससे बनता है हमारा, जैसे आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ पहले में, हालांकि विथ हुम, क्या पढ़ा चुका हूँ, विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, क्या होता है, विथ हुम मतलब होता है किसके साथ, विथ हुम किसके साथ। मैंने आपसे कहा, आपको मैं बोल दूं विदाउट हुम मतलब होता है किसके बिना, क्या हो जाएगा, किसके बिना। मैं कहूँ आपसे अबाउट हुम, किसके बारे में। मैं आपसे बोल दूं अगेंस्ट हुम मतलब क्या, किसके खिलाफ, क्या कहा, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, बाय हुम किसके द्वारा, बिसाइड्स हुम, भाई मैंने कहा बिसाइड हुम मतलब किसके बाजू में, बिसाइड हुम किसके बाजू में, चाहो लगा दो। आपसे मैंने कहा विथ हुम किसके साथ, विदाउट हुम किसके बिना, अबाउट हुम किसके बारे में, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, बिसाइड हुम किसके बाजू में, और एक और रख लीजिए लगे तो फॉर हुम, कई बार लोग इसकी जगह टू हुम भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। फॉर हुम मतलब है किसके लिए, क्या होता है, किसके लिए। चलो सेंटेंस बनाता हूँ। मैंने कहा कि आप किसके साथ जा रहे हो, विथ हुम आर यू गोइंग, क्या कहा, विथ हुम आर यू गोइंग, आप किसके बिना जा रहे हो, किसके बिना जा रहे हो भाई, without whom are you going, क्या कहा, without whom are you going, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, about whom, क्या कहा, about whom किसके बारे में, about whom are you talking, क्या कहा, about whom are you talking। now the next thing, against whom, आप किसके खिलाफ बातें कर रहे हो, भाई पता नहीं है आपको, किसके खिलाफ, तो अगेंस्ट हुम, क्या कहा, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, अगेंस्ट हुम किसके खिलाफ, किसके खिलाफ हो आप, अगेंस्ट हुम आर यू, क्या कहा, अगेंस्ट हुम आर यू, बिसाइड हुम आप किसके बाजू में बैठे हो, किसके बाजू में, विदाउट, किसके बाजू में, बिसाइड हुम, क्या कहा, बिसाइड हुम आर यू सिटिंग, आप किसके लिए पढ़ा रहे हो, फॉर हुम, क्या कहा, फॉर हुम आर यू टीचिंग, किसके लिए, ये भी पर्सन के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए एक सेंटेंस और लेता हूं, हम उसे बनाते हैं। मैंने कहा कि वह किसके साथ है, विथ हुम इज शी, वो किसके बिना जा रही है, विथ हुम, विदाउट हुम इज शी गोइंग, वो किसके बारे में बात कर रही थी, अबाउट हुम वाज शी टॉकिंग, वो किसके खिलाफ बातें कर रही थी, अगेंस्ट हुम वाज शी टॉकिंग, वो किसके बाजू में बैठ के बात कर रही थी, बिसाइड हुम वाज शी सिटिंग, राइट, एंड टॉकिंग, फॉर हुम वो किसके लिए बातें कर रही थी, फॉर हुम वाज शी टॉकिंग। तो ये जो है ना हमारा हुम की गाइस लिमिटेशंस है, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये कुछ ही प्रिपोजिशन से बनेगा। जैसे हमने लास्ट सेशन में सीखा था, जो हाउ है उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन जो हुम है ना उसकी थोड़ी लिमिटेशंस है, ये इन्हीं से बनता है। इसके अलावा दो तीन और हो मुझे लगता होंगे, और जितना इंपॉर्टेंट है मैंने हमने वही उठाया है। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है, और इसमें भी कई से दो तीन वर्ड है जो मुझे लगता है यूज भी नहीं होते, जैसे ये हम देख लीजिए अगेंस्ट हुम, अबाउट हुम, ये बिसाइड हुम, इतना ज़्यादा यूजेबल नहीं है, इतना लोग इससे यूज नहीं करते। फिर भी हम लोग कई बार बोल सकते हैं, एक आध रेयरली सेंटेंस आता है, फिर भी सीख लीजिएगा इस सेशन के थ्रू, और इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार अलग अलग सेंटेंस लेके बोलने की कोशिश कीजिएगा। गाइज इस सेशन में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगली बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ और नया लेके आऊंगा। बाय बाय।